हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो एक बार आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लगातार सर्किल्स के जो भी जितने भी क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे अपलोड कर चुके हैं। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए थे और अब इस टॉपिक में हम अभी एपी के लगातार वीडियोस जो हैं वो हम अपलोड करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इस समय जो टाइम है वो रिवीजन का टाइम चल रहा है और अभी जरूरत है आपको उन कॉन्सेप्ट्स की जो बोर्ड में सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां दो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। पहला है फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, है ना। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं कि यहां जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, फ्रॉम द एंड का कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम द एंड, है ना। क्योंकि आप nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग तो निकाल लेते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, लेकिन यहां पे आपको एंड से निकालना है सिक्स्थ टर्म, एंड से सिक्स्थ टर्म। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका मिडिल टर्म कि कोई एपी दी हुई है और उसका आपको मिडिल टर्म निकालना है। तो आप मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, दो क्वेश्चन यहां पे मैंने उसके लिए लिखे हुए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें से हम अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिख लेते हैं। देखिए यहां से जो ए होगा हमारा वो होगा 17 और जो डी होगा वो होगा हमारा 14 माइनस 17 यानी माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग सारे बच्चों को पता है। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है ए एन इज इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसको आप अच्छे से बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये फॉर्मूला है आपका nth टर्म फ्रॉम द एंड का। ठीक है, और यहाँ से हम एल भी लिख लेते हैं अपना, एल है हमारा माइनस का 40। ठीक है, एन भी लिख लेते हैं, हमको सिक्स्थ टर्म चाहिए, सिक्स्थ टर्म लिखा हुआ है क्वेश्चन में सिक्स्थ टर्म। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो देखिए कैसे, ए एन को हम A6 लिखेंगे, एल है हमारा माइनस का 40 प्लस एन है हमारा 6 माइनस 1 और डी है हमारा माइनस का 3। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस 40 प्लस इस प्लस को माइनस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस का 3 है, तो माइनस 3 इंटू में 5 और सॉल्व करते हैं। माइनस 40 माइनस 15 यानी कि टर्म हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस का 55। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड हमारा निकल के आया है माइनस का 55। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सिक्स्थ टर्म ये निकल के आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस होगा क्या? अच्छा यहाँ पे माइनस है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा माइनस का 25, है ना। क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला है वो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी है, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया था एन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग की वजह से। तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे, ये माइनस और माइनस मिक्स टुगेदर पॉजिटिव, और इस तरह से हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए मिडिल टर्म ऑफ एन एपी कैसे होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए किसी भी एक सीरीज का, जो भी एक सीरीज दी होगी उसका मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उस सीरीज में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, है ना। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर हम 6 से चलना स्टार्ट करेंगे तो 216 तक टर्म कितने आएंगे, और वो भी इस सीक्वेंस में आने चाहिए, है ना। वैसे तो 210 हो गए टर्म, लेकिन नहीं, वो इस सीक्वेंस में आने चाहिए। ऐसे ही यहां पे 7 से स्टार्ट करेंगे और 241 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 241 तक इस सीक्वेंस में
कितने टर्म होंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि हमारा मिडिल टर्म क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले यहां से कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ए की जो वैल्यू होगी हमारी वो 6 होगी, डी की जो वैल्यू होगी वो हमारी 13 माइनस 6 यानी 7 होगी, और एल की जो वैल्यू है वो हमारी 216 होगी। फॉर्मूला लगाएंगे हम, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो जो एल की वैल्यू है वो है हमारी 216 इज इक्वल्स टू ए है हमारा 6, एन हमें पता नहीं है, और डी की वैल्यू है हमारे पास 7। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 216 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7n माइनस 7, 216 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 1, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 7n इज इक्वल्स टू 217, सो n इज इक्वल्स टू 31। ये आ गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास टोटल 31 टर्म होंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो निकल के आया है ये ऑड आया है। क्या आया है? ऑड। तो मिडिल टर्म जो होगा, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, जब ऑड आता है तो मिडिल टर्म होता है हमारा, मिडिल टर्म होता है n+1 अपॉन में 2th टर्म। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 31 + 1 अपॉन 2th टर्म, यानी कि 32 अपॉन 2th टर्म, और ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा 16th टर्म। कौन सा टर्म निकल के आएगा? 16th टर्म। तो हम 16th टर्म यहाँ पे निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें 16th टर्म भी निकाल के देना है या नहीं निकाल के देना है। यस, हमें 16th टर्म भी जो है इसका वो निकालना है। तो देखिए 16th टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ साइड में देख लेते हैं। 16th टर्म जो होगा वो होगा हमारा a + 15d। ठीक है, a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 7, तो ये हो गया हमारा 6 + 105, यानी कि 111 जो है हमारा निकल के आएगा। कौन सा टर्म? 16th टर्म, और ये यस 111। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर लीजिए ऐसे अलग से। ये हमारा मिडिल टर्म निकल के आया है। ये क्या निकल के आया है बच्चों? ये आया है हमारा मिडिल टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से यहाँ तक n की वैल्यू निकालनी है कि ये टर्म कितने होंगे। अगर ऑड आएगा तो ये होगा, और इवन आएगा तो क्या होगा वो अभी हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ऑड अगर आएगा तो आपको n+1 अपॉन 2 यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। चलिए इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। a की वैल्यू होगी हमारी 7, d की वैल्यू 13 माइनस 7, दैट विल बिकम 6, और l की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 241। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। l इज इक्वल्स टू a + n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, l की वैल्यू लगाते हैं 241 इज इक्वल्स टू a कितना है 7 प्लस n हमें पता नहीं है, और d हमारे पास कितना है 6। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 241 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6n माइनस 6, इसको भी सॉल्व करते हैं। 241 इज इक्वल्स टू 6n + 1, तो यहाँ से देखेंगे 6n की जो वैल्यू है वो 240 होगी, और n की जो वैल्यू है वो हमारी 40 निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर आया है, ये नंबर आया है बच्चों हमारा कैसा? इवन निकल के आया है। ये नंबर कैसा आया है? इवन। इसमें नंबर कैसा आया था हमारा? ऑड, है ना। तो nth टर्म मतलब आप यहाँ से यहाँ तक का टर्म निकालना तो सीख गए। आप l इज इक्वल्स टू a + n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब मिडिल टर्म देखिए, यहाँ पे जो मिडिल टर्म होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि अब जो मिडिल टर्म होने वाले हैं वो क्या है। अगर ये इवन आया है तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म होंगे।
देखिए कैसे, मिडिल टर्म्स। अब यहाँ पे दो मिडिल टर्म होंगे, एक होगा n/2 और एक होगा n/2 + 1। ये दो टर्म्स निकल के आएंगे, यानी ये क्लियर हो गया कि अगर ऑड आएगा आपका n तो आपको एक मिडिल टर्म मिलेगा, और अगर नंबर आपका इवन आएगा यानी सीरीज में यहां से यहां तक अगर इवन टर्म है तो आपके यहां पे दो टर्म्स निकल के आएंगे। n की वैल्यू इनमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो देखिए 20/2 और एक हो गया आपका 20/2 + 1, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए 20/2, तो एक तो हमारा 10th टर्म आ गया और दूसरा आ गया हमारा 11th टर्म। ये दो टर्म यहाँ पे हमारे मिडिल टर्म निकल के आए हैं, 10 और 11। तो अब आप A10 निकाल दीजिए और आप A11 निकाल दीजिए। A10 होगा A + 9D और ये होगा A + 10D, ठीक है। तो A कितना है 7 + D कितना है 6, तो ये हो गया हमारा 7 + 54 यानी 61, और ये हो गया 7 + 10 × 6 यानी 7 + 60 = 67। तो ये दो आंसर यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। आंसर चेक कर लेते हैं। मिडिल टर्म जो निकल कर आ रहे हैं हमारे, n की वैल्यू आ रही है हमारी 40 और हमने n की वैल्यू जो लगा दी है वो लगा दी है 20। ओह माय गॉड, यहाँ पे हमको n की जगह पे 40 लगाना था, ये 40 लगाना था यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 अगर आप लगाएंगे तो ये आपका 20th टर्म आएगा और ये आपका 21 आएगा। यहाँ पे आप 20 निकालेंगे तो ये आपका 19D हो जाएगा ऐसे, और 21 निकालेंगे तो ये आपका 20D हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे सही से। ये 19 6 जा कितना होगा, 19 6 जा कितना होगा, 9 6 54 की 4 हासिल 5 6 कम 6 और 5 11, यानी कि ये होगा 121। और ये यहाँ पे 20 होगा तो 20 छिंग 120, ये हो जाएगा आपका 120 यानी कि 127। ये दो टर्म आपके यहाँ पे निकल के आएंगे। यस, हमारा आंसर ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, n = 40 की जगह पे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू को 20 रख दिया था। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि जो भी वैल्यू निकली है आपको एज इट इज़ वैसे ही करना है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट था हमारा फ्रॉम द एंड का और एक कॉन्सेप्ट था हमारा मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट के बारे में फिर से समझ लीजिए। मिडिल टर्म में आपको उस सीरीज में कितने टर्म कंटेन कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके यानी फर्स्ट टर्म से लेके और लास्ट टर्म तक उस सीक्वेंस में कितने टर्म हैं, तो वो कुछ इस तरह से निकालेंगे। A लिखेंगे, D लिखेंगे, L की वैल्यू लिख लेंगे। L = A + n - 1 × D का फॉर्मूला लगाते हुए हम n निकाल लेंगे। अगर n ऑड आएगा तो n + 1/2 हमारा मिडिल टर्म होगा, और अगर n इवन आएगा तो एक n/2 और एक n/2 + 1 हमारा मिडिल टर्म होगा। जो भी टर्म निकल के आएंगे वो हमें यहाँ पे अलग से निकालने होंगे। बोर्ड में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मिडिल टर्म के निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपने दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एक्चुअली में सब कॉन्सेप्ट ही हैं। देखिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आपको एक एपी दी जाएगी और उस एपी में आपसे पूछा जाएगा कि इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट नेगेटिव टर्म के आते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं। हम सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको पिक कर रहे हैं। बाकी आपने पूरी एपी की हुई है, आपको सारी चीज़ें पता हैं, तो जो बहुत इजी मोड के क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। अब देखिए, ये एपी दी हुई है और मुझे इसका पहला नेगेटिव टर्म चाहिए। देखिए बच्चों, सबको पता है
कि जो नेगेटिव टर्म है वो एक नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट में आता है, जीरो के राइट में जो है हमारे, अगर मैं एक यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊं, एक नंबर लाइन बनाऊं तो ये जीरो, इधर सारे नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं और इधर हमारे सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, है ना। ये सारे बच्चों को पता है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर प्लस और इधर माइनस। तो अगर मैं जीरो पता कर लूं, इस एपी का जीरो पता कर लूं कि जीरो कौन से नंबर पे आ रहा है ना, तो जीरो से एक नंबर और ज्यादा मैं निकालूंगा तो मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाएगा, है ना। तो मैं इसमें जीरो ढूंढूंगा, जीरो कहाँ है। तो पहले ए लिखते हैं इसका, देखिए ए होगा 20, इसका डी लिखते हैं, डी होगा 76, 77/4 माइनस में 20, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 77 माइनस 80 और ये होगा माइनस का 3/4। और अब मैं यहाँ पे जीरो सर्च करूंगा तो मैं nth टर्म को जीरो मान ले रहा हूं, ठीक है। मुझे इसमें ढूंढना है कि ये एपी देखिए डाउन हो रही है, तो इसमें जीरो कौन से नंबर पे आएगा। जहां जीरो आएगा, लेट सपोज जीरो 21 नंबर पे आया, तो हमारा 22 वाला जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जीरो को सर्च करेंगे कि जीरो किस नंबर पे आ रहा है। चलिए ठीक है, तो लिखते हैं फॉर्मूला अपना, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जीरो इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, 0 20 माइनस ये हो गया 3/4 एन और प्लस 3/4, है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, एक एलसीएम और ले लेते हैं, तो ये 80 माइनस 3n प्लस 3, तो यहाँ से मैंने देखा कि 3n इज इक्वल्स टू हो रहा है हमारा 83। अब मैं इसका इसमें डिवाइड करूँगा, तो 83/3, तो अब इसका हम डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है, डिवाइड करते हैं, देखिए 83 में, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यहाँ पे 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा, यानी आंसर जो है वो लगभग 27.6 आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28th टर्म। 28th टर्म जो होगा वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि 27 तक तो हमारा आंसर यहीं पे आ रहा है। तो 27 के बाद जो टर्म आएगा ये 27 पॉइंट समथिंग नंबर पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारा मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको नेगेटिव टर्म का क्वेश्चन करना है। जो भी सीरीज दी हुई है उसमें आप जीरो को फाइंड कर लें कि जीरो किस नंबर पे आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए एक इंफॉर्मेशन है आपके पास कि ये जो सारे टर्म हैं ये किस में है, एपी में है ना। तो अगर एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। देखिए एक तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 7 माइनस ए, ठीक है। एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा हमारा b माइनस 7। एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा 23 माइनस बी, और एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा c माइनस 23। मैंने a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 कुछ इस तरह से यहाँ पे इनको निकाल लिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर मैं इन दोनों को इक्वल में रख दूं, क्योंकि देखिए कॉमन डिफरेंस किसी भी गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो b माइनस 7 इज इक्वल्स टू 23 माइनस बी, सो b प्लस बी इज इक्वल्स टू 23 प्लस 7, 2b इज इक्वल्स टू 30, b इक्वल्स टू 15। b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, यानी 7 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 7, बी की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं 15 माइनस 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 माइनस ए इज इक्वल्स टू 8 माइनस 7, देयरफॉर ए इक्वल्स टू माइनस का 1। ए भी हमारे पास यहाँ पे निकल चुका है। अब इन दोनों को इक्वल में रख दीजिए,
देखिए 23 माइनस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस 23, है ना। तो b की वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पे। b की वैल्यू है हमारी 15, c माइनस 23, यहाँ 8 आएगा, c माइनस 23, c इज इक्वल्स टू 8 प्लस 23, तो c इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 31। तो एक बार अपने आंसर्स चेक कर लेते हैं। a -1, b 15 और c हमारा 31। ओके, तो यहाँ तक हमारे ये आंसर यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हम सिर्फ और सिर्फ आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। ओके, थैंक यू।